नमस्कार साथियों, कल पशु परिचर भर्ती का परिणाम जारी हुआ और परिणाम में जो हमने देखा कि भर्ती प्रक्रिया में नॉर्मलाइजेशन लागू करने से छात्रों को बड़ा नुकसान हुआ है। कई शिफ्टों के छात्र लगातार मैसेज कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, कह रहे हैं मनोज भाई बहुत ज़्यादा हमारे साथ धोखा हुआ है। नॉर्मलाइजेशन साथियों एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें युवाओं के साथ में इसमें अन्याय धोखा होता ही है, युवा खुद को ठगा हुआ महसूस करता ही है। साथियों आज इस भर्ती के परिणाम के आने के बाद में बोर्ड चेयरमैन आलोक राज जी से मुलाकात करी है और उनको ये चीज़ें संज्ञान में हमने लाने का काम किया है कि जो आपने जो ये रिजल्ट जारी किया है पशु परिचर भर्ती का, आप देखोगे 6 शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन के चलते आपने 26 नंबर बढ़ा दिए और 4 शिफ्ट में आपने बच्चों के 15-16 नंबर कम कर दिए। तो इसके चलते और भी शिफ्टों में बच्चों का जो हित है वो प्रभावित हुआ है। ये नहीं होना चाहिए था, आपको पेपर का लेवल एक जैसा रखना चाहिए था। और जो बच्चा 6 शिफ्ट में एग्जाम दे रहा है तो 6 शिफ्ट तक बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। 6 शिफ्ट में जो बच्चा एग्जाम दे रहा है उसने तो ये बात तय नहीं करी कि उसका नंबर 6 में आना चाहिए, ये तो आप लोगों ने तय करा। फिर नॉर्मलाइजेशन का जिम्मेदार वो व्यक्ति क्यों, वो आज खुद को कितना परेशान असहज महसूस कर रहा है। चेयरमैन साहब इस बात को मान रहे हैं कि ये पेपर का लेवल है उसमें बहुत फ़र्क था। नॉर्मलाइजेशन में अगर 1-2 नंबर का फ़र्क होता है तो चलता भी है, लेकिन 25 से 30 नंबर बढ़ जाना ये युवाओं के साथ में बहुत बड़ा धोखा है नॉर्मलाइजेशन के नाम पर। और मैंने उनसे मिलकर ये निवेदन किया है कि इस पर आप विचार कीजिए। उन्होंने कहा कि कोर्ट का एक फॉर्मेट है, वो फॉर्मूला है, हमने वो अप्लाई किया है, हमारी तरफ से कुछ नहीं किया। तो ये बातें ठीक है, हमारे समझ आती है, लेकिन आने वाले दिनों में जो 4th क्लास की बड़ी भर्ती होने जा रही है साथियों, वो भी 19, 20, 21 सितंबर को आयोजित होगी और उसका पेपर भी 6 शिफ्टों में होगा। उसको लेकर मैंने चेयरमैन साहब से कहा है कि उस भर्ती में ऐसा नहीं हो कि उसमें भी 25 से 30 नंबर का फ़र्क देखने को मिले, नहीं तो ये युवा मर जाएंगे। कहाँ जाएंगे फिर ये युवा। चेयरमैन साहब को इस बात को संज्ञान में लाया है और उन्होंने इस बात को मॉनिटर किया है कि इस बार जब पेपर बनेगा तो मैं कोशिश करूँगा पेपर का लेवल एक जैसा रखा जाए, जिससे नॉर्मलाइजेशन चलते बच्चों को नुकसान नहीं हो। साथियों आने वाली जो एग्ज़ाम है उसको लेकर मैंने चेयरमैन साहब को कहा है, देखते हैं कि कितना वो प्रभावी होता है। लेकिन साथियों अभी भी जो 6 शिफ्ट के बच्चों के साथ जो एकदम से बहुत ज़्यादा ही मतलब कि उनको एडवांटेज मिला है, 4 शिफ्ट के बच्चों के साथ बड़ा नुकसान हुआ है, बच्चों में बहुत निराशा है। साथियों मैं बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के खिलाफ हूँ। या तो पेपर 1 शिफ्ट में हो, 2 शिफ्टों में हो, पेपर का लेवल एक जैसा हो। साथियों अगर वास्तव में अगर आपको लग रहा है कि यार हमारे साथ बहुत गलत हो गया, अन्याय हो गया, तो साथियों कहने से काम नहीं चलेगा। उसको लेकर आपको संगठित होना पड़ेगा, आपको एकजुट होना पड़ेगा। मेरे लोगों, ऐसे तो आप कहते रहिए, मैसेज करते रहिए, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो साथियों मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आप चाहते हो कि वास्तव में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में आपके साथ में गलत हुआ है, तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि हमारे साथ में इतना भेदभाव हुआ है, इतने नंबर घटे हैं, इतने नंबर का नुकसान हुआ है। और जो भी युवा साथी है जो चाहते हैं कि इसको लेकर हम आगे और कुछ कर सके, प्रयास कर सके सरकार के लेवल पे, गवर्नमेंट के लेवल पे, तो साथियों ये आंदोलन कर सके, तो आपको एकजुट होना होगा। और जो भी साथी चाहते हैं कि इसमें कुछ करें तो आप कमेंट करके भी मेरे को बताइएगा और मैसेज करके भी मुझे बताइएगा। जल्दी फिर आगे देखेंगे युवाओं के हिसाब से क्या किया जा सकता है। बाकी चेयरमैन को हमने आगाह कर दिया, चेयरमैन साहब इस बात को मान भी रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन में बहुत डिफरेंस आया है, लेकिन वो इस बात को भी मानते हैं कि इसमें हमारा कोई रोल है नहीं। लेकिन मेरा ये मानना है कि रोल आपकी एजेंसी का है जो पेपर छापती है, रोल आपका है, आप एग्जाम कराते हो, तो इन चीज़ों का आगे दुरुस्त किया जाए और वो 4th श्रेणी भर्ती में जो ये भर्ती होगी बड़ी, इसमें ऐसा नहीं हो, इसको लेकर आपको काम करना होगा। क्योंकि युवा बार बार अगर नॉर्मलाइजेशन नाम में ठगा जाएगा तो उनके साथ में चोट होगी, ये नहीं होना चाहिए साथियों। और इसको लेकर आगे हम कड़े प्रयास करेंगे और जो साथी दुखी है, परेशान है, वो परेशान नहीं हो। जल्दी आपकी भी मदद करने को लेकर जो भी प्रयास है वो किए जाएंगे। धन्यवाद।